आप सभी को भाई केपी स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने बोला यहाँ पे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पे आ चुकी है। एग्जीक्यूटिव का जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 13 दिसंबर को होने जा रहा है। और वहीं मैं बात करूँ जेकेपी पुलिस कांस्टेबल आईआरपी और एसडीआरएफ की, तो इनका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 20 दिसंबर को होने जा रहा है। तो किस तरह भाई आपको अपना जो टारगेट है वो यहाँ पे रखना चाहिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर हमारी ओबीसी कैटेगरी है, हम जर्नल से हैं, हम एससी कैटेगरी से हैं, हम एसटी कैटेगरी से हैं। कुछ भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर हम एसपीओ हैं, तो हमारे कितने नंबर होंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो मज़े से पास हो जाएगा। हमारे कितने नंबर होंगे तो जो हमारी इस बार सिलेक्शन है जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर हो जाएगी। तो एग्ज़ाम से पहले आपको किस तरह तैयारी जो है वो अपने एग्ज़ाम की करनी है, कितना आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना जो टारगेट है वो यहाँ पे सेट रखना है, कितने नंबर का आपका टारगेट होना चाहिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप घर बैठे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर एग्ज़ाम के अंदर भाई अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो देखिए आप सबको जैसे कि पता ही होगा हमारे पास भाई जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के भाई पूरे 45 पीडीएफ आ चुके हैं। इन 45 पीडीएफ के अंदर आपको 3500 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे। 60% भाई फुल गारंटी मिलेगी कि हमारे इन्हीं 45 पीडीएफ में से जेकेपी पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में, आईआरपी के एग्जाम में और एसडीआरएफ के एग्जाम में भाई 60% जो क्वेश्चन है गारंटी के साथ आएंगे। हमारे इन 45 पीडीएफ का जो प्राइस है हमने ओनली 280 यानी कि 280 रुपया भाई हमने इसका प्राइस रखा है। अगर आपको जो पीडीएफ लेने, आपको मेरी स्क्रीन पे भाई एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी मुझे मैसेज कर दीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आपको पेमेंट वाला नंबर जो आपको स्कैनर भेजा जाएगा, आपने 280 यानी कि 280 रुपया भाई पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसी टाइम 2 मिनट के अंदर जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। अब मैं बात कर लूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या जो टारगेट है वो यहाँ पे लेके चलना है। देखिए जैसे कि आप सबको पता है कि इस बार जो आपकी वैकेंसीज है जेकेपी पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव हो गया, आईआरपी हो गया, एसडीआरएफ हो गया, तो इन सब में जो आपकी वैकेंसीज है वो यहाँ पे कम है। ठीक है, जो पिछली बार आपकी वैकेंसीज थी उससे बहुत ही कम इस बार यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस बार आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा एसपीओ की। देखिए जितने भी यहाँ पे मेरे भाई एसपीओ हैं, आप सबको एक ही चीज़ क्या कहना चाहूँगा भाई, आपको कम से कम भी इस बार 40 नंबर का जो टारगेट है वो यहाँ पे लेके चलना है। आपको कोशिश करनी है, आपको 40 से ऊपर नंबर लेने हैं। देखिए 35 नंबर पे भी भाई आपकी सिलेक्शन हो सकती है, 32 नंबर पे भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर आप 40 नंबर ले लेते हो ना तो भाई 100% डन हो जाएगा कि आपका नंबर कांस्टेबल में आएगा ही आएगा। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर आप 40 नंबर मेरे भाई एग्जाम के अंदर ले लेते हो, जितने भी यहाँ पे मेरे भाई एसपीओ हैं। अब मैं बात करूंगा एसपीओ को छोड़ के, अब मैं बात करूंगा सीधे अपनी यूआर कैटेगरी की। जितने भी यहाँ पे मेरे भाई यूआर कैटेगरी से हैं यानी कि जर्नल से हैं, जर्नल वाले ध्यान से सुनिए भाई, इस बार वैकेंसीज कम है। आपको कम से कम भी भाई 70 प्लस यानी कि 70 प्लस का जो टारगेट है वो यहाँ पे लेके चलना है। आपको एग्जाम की उस तरह तैयारी करनी है, आपको यही सोचना है कि यार मुझे कम से कम भी 75 या 80 तक मुझे नंबर जो है वो यहाँ पे एग्जाम के अंदर लेने हैं। क्योंकि पिछली बार भी जो जर्नल का कटअप था, जब 4000 वैकेंसीज थी तब भी जर्नल का जो कटअप था भाई वो 60 से ऊपर गया था। लेकिन इस बार जो वैकेंसीज है वो लगभग भाई 2-2.5 के आसपास है, लगभग 2400 वैकेंसीज है मेरे भाई सब मिलाकर। ठीक है, जितनी भी है ना, चाहे आईआरपी हो, एसडीआरएफ हो, ठीक है, और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन हो, फोटोग्राफर हो, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो, तो लगभग भाई 2400-2500 वैकेंसीज है इस बार। ठीक है, वैकेंसीज कम है तो इस बार जर्नल का जो कट ऑफ है कम से कम भी भाई 70-75-80 के आसपास रहेगा। 70 और 80 के बीच भाई कट ऑफ रहेगा फाइनल, मैं क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल के लिए कम जाएगा लेकिन मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, सीधा फाइनल की। ठीक है, आपको क्या टारगेट लेके चलना, अगर आपको यूनिफॉर्म डालनी है मेरे भाई, इतना टारगेट तो आपको लेके चलना है। 70 से ऊपर नंबर तो आपको लेने ही लेने हैं अगर आपको यूनिफॉर्म डालनी है जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की। वहीं मैं बात करूं अब ईडब्ल्यूएस की। जितने भी यहाँ पे मेरे भाई हैं जिनकी कैटेगरी भाई ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मेरे भाई ओबीसी वाले
वाले और ईडब्ल्यूएस वाले कम से कम भी अपना जो टारगेट है वो इस बार कम से कम भी मैं आपको बता दूं 55 तक रखिए, ठीक है। 55 नंबर का जो टारगेट है वो यहाँ पे लेके चलिए। अगर ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले भाई 55 तक नंबर ले लेते हैं तो मज़े से भाई आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगी। जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म डालने का जो आपका सपना है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कम से कम भी भाई 55 तक का जो टारगेट है वो आपको लेके चलना है। ईडब्ल्यूएस हो गया और ओबीसी हो गया, ठीक है। इतना टारगेट आप मेरे भाई लेके चलिए इस बार, ठीक है। और वहीं मैं बात करूँ एससी कैटेगरी होगी, एसटी कैटेगरी होगी, आरबी होगी, ठीक है। आप तीनों को जो दो तीनों कैटेगरी हैं, ठीक है, इनमें कटअप में तो भाई 2-4 नंबर ऊपर नीचे तो भाई रहेगा, इनमें इतना डिफरेंट तो रहेगा। एससी होगी, एसटी होगी, आरबी कैटेगरी हो गई। लेकिन मैं इन तीनों कैटेगरी वालों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप तीनों कैटेगरी वाले कम से कम भी भाई इस बार 65 प्लस का जो टारगेट है वो यहाँ पे लेके चले। उस तरह आप एग्ज़ाम की तैयारी करें कि आपको कम से कम भी ये सोचना है कि मुझे 65 प्लस जो नंबर है वो यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर लेने हैं। भाई अगर आपको यहाँ पे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म डालनी है, आपको अपने माइंड के अंदर बैठाना पड़ेगा, अपने माइंड के हिसाब से भाई चलना पड़ेगा। आपको ये सोच के चलना पड़ेगा यार मुझे इस बार इतने नंबर एग्ज़ाम के अंदर लेने हैं, तो मतलब लेने हैं अगर आपको मेरे भाई सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो मैंने आपको टारगेट बताया है, अगर आप इतने नंबर मेरे भाई एग्ज़ाम के अंदर ले लेते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके आपके सपने को पूरा करने में भाई, ठीक है। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मेरे भाई, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आज से अपना टाइम टेबल बनाना शुरू कर दीजिए। सोच लीजिए मुझे सुबह 2-3 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे शाम को 2-3 घंटे पढ़ाई करनी है। एक दिन में भाई 5-6 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भाई बहुत टाइम, अभी लगभग 4 महीने प्लस है भाई अभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 4 महीने प्लस का टाइम है भाई आपके पास, तो डेली के भाई 5-6 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भाई बहुत होता है। लेकिन सिर्फ भाई आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आपको इस बार जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म डालनी है तो उसके लिए भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। बाकी अगर आपको पीडीएफ लेने होंगे, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, दिए के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। 280 प्राइस है। जैसे पेमेंट करके भाई स्क्रीनशॉट भेजोगे उसी टाइम 2 मिनट के अंदर जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। 60% गारंटी रहती है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलो जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।